अब इसके अंदर हमने करना क्या है, कैमरा आ रहा है वो पोस्ट के टूल ऑन करते हैं और शेयर स्क्रीन भी करा देते हैं। रिकॉर्ड टू कंप्यूटर, चलो हाँ लेकर आए। पिक्चर नीचे हो जाती है ना। ये एक ऑप्शन रखूंगा, एडवांस शेयरिंग ऑप्शन। शेयर और ये वाला है ये आ रहा है ना, कंटेंट ऑनली। कहते हैं कि ये क्लास बैकग्राउंड ये स्क्रीन शेयर हो रही है। ये हो गया, चली जाएगी भी तो मिनट पे। दोबारा से कर लेते हैं ताकि शुरू से रिकॉर्ड हो। हाँ, यहाँ से हम सी पैनल में अपना लॉगिन पासवर्ड एंटर करेंगे या जो भी हमारे पास पैनल है। उसके बाद एक स्क्रीन आ जाएगी, वहां से हमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। तो ये चूंकि मेरा सी पैनल है इसलिए यहाँ से वर्डप्रेस मैनेजर मैंने इंस्टॉल किया है और इसमें वर्डप्रेस की मैनेजमेंट में जाके मैंने इंस्टॉल। अच्छा, अब जो मेरे पास ये डायरेक्ट आ रहा है ईडीयू, सबसे पहले तो मैं ये करता हूँ कि मैं फ्रेश इंस्टॉलेशन के लिए आपको ये अपना सारा जो है ना रिमूव करवा दें ताकि हम शुरू से काम करें। ये मैंने सारा रिमूव, डायरेक्टरी, डेटाबेस और डेटाबेस यूजर, ये सारा कुछ मैंने remove करवा दिया। और ये ओके भी करवा दिया। ठीक है, ये अनइंस्टॉलिंग का प्रोसेस। अभी मेरा सब कुछ जो है वो क्या हो गया है, खाली हो गया, वहां पे कुछ भी नहीं। तो पेटेंट टू वर्डप्रेस मैनेजर आप समझेंगे गूगल पे पहले बोले सी पैनल लिखेंगे, पहले सी पैनल। नहीं, आपको सी पैनल तो खरीदना पड़ता है ना, अच्छा जहाँ से खरीदना है। अच्छा हम तो जैम के थ्रू करेंगे, वहां पे जैम चलाएंगे, अच्छा उसके लिए इन्वायरमेंट आ जाएगा। अच्छा अच्छा वहां पे अच्छा। हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, सही उसको अलग से देखेंगे। अब हम आगे की क्लास करते हैं ताकि जब तक जैम स्टार्ट नहीं हो रहा है ठीक है, हम वर्डप्रेस को सीखना शुरू करें। सही है। तो अब देखें यहाँ पे मेरे पास अब कुछ भी नहीं आ रहा है। मैंने ये वर्डप्रेस मैनेजमेंट में जाके इंस्टॉल का बटन दबाया और अब इंस्टॉलेशन स्टार्ट। मैंने इसको बताया मेरी वेबसाइट जो है वो ये edu.com.pk है। ये मेरा डोमेन नेम है, HTTPS है। इसकी इसका जो एडमिन है वो एडमिन का यूजर नेम मैंने एडमिन ही डाल दिया और पासवर्ड बाय डिफॉल्ट जो इसका आ रहा था मैंने वो रहने दिया, हाइड कर दिया यहाँ से। और दोबारा से रीजनरेट करवाया ताकि हाँ ना भाई। ठीक है। हाँ। उसके बाद ये एडमिन ईमेल आपने यहाँ पे जो भी है वो लिखना है, लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। साइट का नाम मैंने लिखा कि जी आईपैड ऑनलाइन एजुकेशन, ये मेरी साइट का नाम है। और डी बिंटू और फोटो। लर्निंग अप्रोच।
डीप इनटू आवर लर्निंग, करेक्शन भी साथ साथ ही हो जाएगी इसकी। ये सारा कुछ हो गया। अब ये नीचे आगे कह रहा है कि मैंने साइट पर लगी, इसकी जरूरत नहीं है, जो भी कुछ आ रहा है वो ठीक है। और यहाँ से हमने इसको इंस्टॉल का बटन दबा। सही। अच्छा, वो कह रहा है कि इसकी डिटेल जो है वो खुद को देखिए, तो मैंने कह दिया कि डिटेल जो है वो admin@ipec.com.pk को भी भेज दे। अगर ब्लैंक रखेंगे तो पड़ी रहेगी, लेकिन यहाँ से जा सकते। अगर हम ये क्विक इंस्टॉल करना चाहें तो क्विक इंस्टॉल में फिर ये खुद से अपनी मर्जी करेगा। हम इसको मैनुअल इंस्टॉल कर रहे थे, और मैनुअल इंस्टॉल का बटन दबा दिया। ये सबमिटेड डाटा चेक कर रहा है। ये अपडेट पासवर्ड इसने डाल दिया इसके अंदर खुद ही। अब ये डाटा को सबमिट कर रहा है और वर्डप्रेस के इंस्टॉलेशन। ये वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गई, और इसने कहा है कि ये वर्डप्रेस हैज बीन सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड ऑन, इस जगह पे इंस्टॉल है। एडमिनिस्ट्रेटिव यूआरएल ये वाला है। आपको अंदर जाने के लिए wp-admin/ पे जाके आप इसके अंदर जा सकते हैं। तो मैंने इसको यहीं से कहा कि जी मुझे यहाँ से अंदर ले जाओ। जब ये अंदर लेके जाएगा तो मुझे यूजर आईडी और पासवर्ड जो वहां पे दिया था अब वो मुझसे मांगेगा। ये वर्डप्रेस का लॉगिन पेज आ गया। अच्छा, क्योंकि मैंने पहले से ही लॉगिन करके रखा हुआ था तो इसको पता है मैंने क्रिएट किया, डायरेक्ट भेज दिया। वरना फर्स्ट टाइम कोई आएगा तो क्या करेगा, उससे आईडी पासवर्ड पूछेगा, सही। उसके बाद उसको यहाँ पे भेज देगा। इसने बता दिया कि जी आप आ गए इसके अंदर, ये आपका एड्रेस है एलोडोली एडमिन में। अब यहाँ आने के बाद अब हमारा दूसरा काम ये होगा, वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रही है लेकिन ये अभी दिखेगी नहीं। ठीक है, अगर हम इसको देखना चाहें तो साइट क्योंकि लाइव है इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जी क्या होगा। मैंने यहाँ पे जाके इससे मैंने कहा कि जी मुझे यूआरएल है और edu.ip। अभी देखें ये आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है क्योंकि इंस्टॉल हो गई है वेबसाइट। अगर वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं होता तो यहाँ पे एरर आ रहा होता। अब वर्डप्रेस आ गई है, और वर्डप्रेस कौन सी आई है, यही वाली आई है जो इसने बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल की है। इसको हम सेट करेंगे कहाँ पे। अब दूसरा काम हमारा ये होगा कि हम इसके अपीयरेंस में जाके थीम्स में थीम सिलेक्ट करेंगे। ठीक। अब देखिए इसने थीम सिलेक्ट की ना खुद से, वो ये वाली बाय डिफॉल्ट थीम इसने उठा के दे दी है कि जी अभी मैंने ये कर दी है। तो हमें इन थीमों का काम नहीं है, हमने इसको क्लिक किया और यहाँ से डिलीट, परमिशन रिक्वायर्ड, ओके, थीम डिलीट, इसको भी मैंने डिलीट कर दी। अब मुझे ये भी नहीं चाहिए, लेकिन एक वक्त में एक थीम का होना जरूरी है। सही। तो हम इसको कहेंगे ये वाली थीम हम बाद में डिलीट करेंगे, पहले हम ऐड थीम कर लें जो हमें अच्छी लग रही है। तो मैंने इसको कहा कि जी ये ऐड थीम। अब ये सारी थीमें आपके सामने हैं। आपको इनमें से जो थीम अच्छी लग रही है वर्डप्रेस की फ्री थीम है। अच्छा। ठीक है, अब आप इनको इंस्टॉल कर लें। तो मुझे जो है वो चूंकि एजुकेशन की थीम थी मेरी, तो मैं एजुकेशन टाइप थीम चाहता हूँ। अभी जो सामने आ रही है वो है पॉपुलर थीम। ठीक है, तो अभी है पॉपुलर। मैं लेटेस्ट मांगना चाहता हूँ तो लेटेस्ट आ जाएंगी, क्या लेटेस्ट आज के लिए चल रहा है मार्केट में। तो मेरे ख्याल में मुझे ये FSC वाली अच्छी लगी कि ये जबरदस्त है। ठीक है, इसको मैंने इंस्टॉल कर लिया। मुझे ये वाली भी अच्छी लगी, मैंने ये भी इंस्टॉल कर ली। कहीं का तो सही वक्त। जी जी, वेट नहीं करना चाहिए, होगा फिर वो करेंगे। वो होती रहेंगी इंस्टॉल, लेकिन रैम के ऊपर आप सही। अब मुझे इनमें से समझ में नहीं आ रहा कुछ। तो मैं कहता हूँ मुझे ना मेरा काम है एजुकेशन, तो एजुकेशन से रिलेटेड थीम चाहिए।
तो अब ये सारी थीम में थीम आगे सामने इस तरह की, ठीक है। मैंने स्कूल एजुकेशन ये भी इंस्टॉल कर लिया। अब ये इंस्टॉल हो गई, ये भी हो जाएगी, पहले वाली भी इंस्टॉल हो गई होंगी। इंस्टॉलेशन हो जाए इसकी, फिर हम आगे चलते के बीच में कार्ड वार्ड रख दूंगा, शायद सही हो जाएगा। वाइब्रेट हो गया। हाँ, क्या हुआ, स्पीकर ही बंद हो गया। चलो खैर, खैर सही है। ठीक है, अब ये सारी आ गई एक्टिवेट वगैरह, जो आपको एक्टिवेट करनी हो आप कर लेंगे, ये सारा काम हो गया। हम दोबारा से अपेयरेंस में थीम में आ जाएंगे। अब जो हमने कर ली थी ये हमारे पास आ गई है, ये एक्स्ट्रा है, इसको हम, अच्छा अभी ये चूंकि एक्टिव है तो हम फिलहाल इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। तो मैंने एक्टिवेट कर लिया, और इस थीम को अब जो है वो डिलीट कर, एक्टिव थीम डिलीट नहीं होती, ठीक है। अब ये कह रहा है न्यू थीम एक्टिवेट विजिट साइट, तो आप साइट को विजिट कर सकते हैं, हमने पहले भी रखा हुआ है, तो हम ये साइट अप करते हैं। अब यहाँ पे ये वाली थीम जो अभी हमने की है वो आ गई, ठीक है। अब ये एक थोड़ी सी थीम हमारे पास मौजूद है, सारे बटन वटन सब कुछ है, लेकिन इसको कुछ चलने के लिए कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट है, वो प्लगइन्स हैं। तो अब हम इसको कहते हैं, ये प्लगइन का मैसेज दे रहा है कि ये सारे प्लगइन आपको चाहिए, तो हमने कहा बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन्स, तो हमने प्लगइन इंस्टॉल कर लिया। अब ये प्लगइन के पेज पे आ गया, ये इसके अंदर आ गया, यहाँ से नीचे प्लगइन में सबको सिलेक्ट किया, फिलहाल अभी तो सब चाहिए, और इसको बल्क एक्शन में जाके इंस्टॉल किया, तो ये सारे प्लगइन इंस्टॉल होना शुरू। ये भी वर्डप्रेस की लाइब्रेरी से उठा रहा है। अच्छा। अभी हम थीम का सेटअप कर रहे हैं। अच्छा, अब ये इसने कह दिया है द इंस्टॉलेशन प्रोसेस इंस्टॉलिंग प्रोसेस में टेक अ व्हाइल ऑन सम होस्ट फॉर प्लीज पेशेंट, और ये कह रहा है क्रिटिकल एरर ऑन द वेबसाइट प्लीज चेक साइट एडमिन ईमेल इनबॉक्स फॉर इंस्ट्रक्शन। वहां पे इसने कोई मेल वेल की होगी, और वो इसलिए की होगी कि इसमें कोई मसला है, ये वाला जो YTHN ये कॉमर्स का है, इसको इंस्टॉल होने में कोई इशू आ रहा होगा, अलग से किया तो ये इंस्टॉल हो गया। हमने इसको भी इंस्टॉल कर लिया। अब हमारे सारे प्लगइन इंस्टॉल हो, अब हम तीनों को एक्टिवेट कर रहे हैं, पहले इंस्टॉल होंगे फिर एक्टिवेट होंगे। ये सब एक्टिवेट हो गए, डैशबोर्ड में वापस भेज दिया इसने, और यहाँ पे हमारी साइट का एनवायरनमेंट भी चेंज हो गया होगा, क्या थोड़ा सेटअप आ गया। सर्च का पेज है, अभी लिख के आप सर्च करें, सब कुछ रेडी है। इसलिए लोग वर्डप्रेस पे काम करना चाहते हैं, बड़ी 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 चीज कि सब कुछ बना बनाया है। व्हाट्सएप पेज भी है, होम भी है, स्टॉक भी, तो देखिए कॉन्टेक्ट सारी चीजें बन गई। लोगों का इसमें लोगो
ये तो आपका है ना, आईपैड ऑनलाइन। तो अभी बनाया ना मैंने अच्छा अच्छा अच्छा। आपके सामने, जब मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में लिखा था ना, अच्छा 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 अच्छा। वो लिखा हुआ आ रहा है। ये देखिए ऊपर लिखा रहा है iPad ऑनलाइन जी जी एजुकेशन। जी जी। ठीक है, इसको रिफ्रेश किया मैंने ताकि जो नया काम हुआ है वो सारा यहाँ पे आ जाए, हम्म, अपडेट। ये होम, इसके बाद उसका पेज, कि अभी किसी पेज पे जाने का नीचे चेंजिंग हो रही है। ये हमारे प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट के पेज में गया, शॉप कोई पेज चल नहीं रहा है अभी, बस सिर्फ नाम आ रहा है। सही। ठीक हो गया। अब ये देखें, इसने पहले आगे यहाँ पे कहा कि जी वर्डप्रेस का सेटअप करें, मैंने कहा बाद में करेंगे, अभी हम कुछ नहीं कर रहे। ये वर्डप्रेस की इसकी हमने कोई जरूरत ही नहीं है। वापस हम अपनी जगह पे आ गए, जहाँ से हम डैशबोर्ड में चले जाएंगे। ये आ नहीं रहा है, सो बंद करके दोबारा। दोबारा सॉफ्टवेयर क्लॉज से इसको मैं देखिए ये लिखा था ना, iPad ऑनलाइन एजुकेशन, हम्म, यहाँ से ये दोबारा फिर मैं, क्योंकि ये मैं पहले लिख चुका, डिस्क्रिप्शन में बाद में चेंज भी किया जा सकता। अब ये वही आएगा जो आपने इंस्टॉलेशन के टाइम पे इसको बताया। यहाँ पर आ गए। अब हमारे पास किसका डैशबोर्ड, ये इसकी अपीयरेंस। अच्छा, अब इसकी अपीयरेंस में हम ये देख जाके कि कस्टमाइज करेंगे। अब सारी जो फरमाइशी प्रोग्राम है वो यहाँ से स्टार्ट। अच्छा अच्छा अच्छा। सही। ठीक है, ये है कस्टमाइजेशन। हम्म। इंस्टॉलेशन हो गई, थीम भी इंस्टॉल हो गई। सही। अब कस्टमाइजेशन है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, ये देखें इसने, ये कुकीज का इशू है, मैंने कहा भाई एक्सेप्ट कॉल कर लो फिलहाल। अब ये कहते हैं जी क्या करना है आपने, कि थीम तो चेंज नहीं करनी। अब हमें क्या करना है कि साइट की आइडेंटिटी जो हमने बनाई थी, तो ये लिखी थी iPad ऑनलाइन एजुकेशन जी जी और डीप इनटू आवर लर्निंग अप्रोच। जी जी। अब इस जगह पे जो हमें आइकन रिक्वायर्ड है ना, हम्म, वो आइकन हम यहाँ से इसको बताएं कौन सा आइकन हमें चाहिए। हमारे पास ये मीडिया लाइब्रेरी में कुछ भी नहीं है, ठीक। तो फाइल एक अपलोड करेंगे जो हमारे कंप्यूटर में पहले से रखी हुई हो, सही। और वो इस कंपनी का लोगो होगा, हाँ। जो एज अ साइट आइडेंटिटी की दिखाई गई।
तो क्या कीजिए मेरा लोगो, इसको जी अपलोड कर, लोगो यहाँ अपलोड हो गया, सिलेक्ट किया, क्रॉप करेगा जितना हिस्सा इसको चाहिए, क्रॉप इमेज, उसके बाद इसने यहाँ पे लाके लगा दिया। अब इसको मैं पब्लिश कर दूँ, यहाँ से मैंने इसको पब्लिश कर दिया। अब जहाँ व्यू कर रहे थे वहां पे हम इसको व्यू करेंगे, साइट को रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश हो गई। रिफ्रेश होते साथ ही आप ये देखें कि इसके ऊपर ये लोगो लग के आ गया। ठीक है, तो हमारा ये वाला काम साइट आइडेंटिटी का कंप्लीट। अब ये कहता है कि होम पेज क्या होना चाहिए, तो मेरी लेटेस्ट पोस्ट आए या एक स्टैटिक पेज आए, ये लाइव दिखा रहा है कि क्या होगा। तो ये वाला जो है स्टैटिक पेज में अभी कोई सिलेक्ट नहीं है, तो यहाँ भी कुछ भी सिलेक्ट नहीं है। मैंने इसको कहा कि ये मुझे एक सैंपल पेज है वो यहाँ दिखना चाहिए, तो वो दिखेगा, ये सैंपल। और पोस्ट का पेज जो है वो कहाँ दिखेगा, ठीक है। मैंने ऐसी कोई पेज बनाया नहीं है, इसलिए छोड़ देते हैं इस सेक्शन को। और अगर हम ये चाहते हैं कि जी हमारा जो कोई पेज होगा ना, तो हम एक नया पेज बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं होम ही रख देते हैं, ठीक है। वो यहाँ पे दिखे, होम पेज में होम ही दिखे। तो अब ये देखें होम यहाँ पे आया नहीं, पब्लिश करेंगे तो वहां पे जाए। मैं फिलहाल सैंपल पेज को एज होम पेज, हम बाद में इसको चेंज भी कर सकते हैं। अच्छा, ये CSS वगैरह है, इसको हमें छेड़ने की जरूरत नहीं, जैसा है ये वैसे ही रहे। वो कॉमर्स हम बाद में बात करेंगे। साइड एंट्री हमारी हो गई। अब ये जो साइट चल रही है ना, इसको चलाने के लिए एक पेज बिल्डर चाहिए जो पेज बनाता। तो पेज लेयर एक पेज बिल्डर है जो पेज बना रहा है। इसने बाय डिफॉल्ट उसको इस थीम के लिए जरूरी था, वो इंस्टॉल भी कर लिया एज अ प्लगइन। हम बाद में इसको एलिमेंटर, वर्डप्रेस, बेकरी और बहुत सारे जो टूल हैं पेज बिल्डरिंग के, वो कोई भी अपनी मर्जी का जिसपे हमें काम आता है या जो हमने खरीदा हुआ है उस पर हम जो है वो जाके काम शुरू कर सकते हैं। अब कलर, साइट का कलर कैसा होना चाहिए, देखिए प्राइमरी कलर ये हमने कहा, ये जो एक्सेंट कलर है ना, ये ग्रीन मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे एक्सेंट कलर इस टाइप का कोई ये ये टाइप कर दें मुझे ना, इस टाइप। अब ये कलर इसके अंदर यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, नया कलर भी ऐड कर सकते हैं। पब्लिश करते जाएंगे हर टाइपोग्राफी, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये कैसा होना चाहिए, ये सबकी सेटिंग यहाँ पे पड़ी हुई है। ग्लोबल सेटिंग में ठीक है, इसने ग्लोबल बॉडी पूछी है कैसी होगी, तो ये मेन कलर जो इसके यहाँ पे आ रहे हैं, इस जगह के जगह कलर कौन सा है ये। यहाँ पे भी एक्सेंट मैंने चेंज किया, ये एक्सेंट चाहिए हो तो अपनी मर्जी से कर सकते हैं, इस पे जाके दोबारा हम इसको क्लियर भी कर सकते हैं, आपसे ये जैसा था वैसी हो जाए। ठीक है, बहुत सारे काम है जो हम एक करके सीखेंगे। सही। ठीक है, अभी हमारा काम हो गया कि सिस्टम को इंस्टॉल करना, वर्डप्रेस को, थीम को इंस्टॉल करना और प्लगइन को इंस्टॉल करना। तो बाकी चीजें इंशाल्लाह फिर हम अगली क्लास में सीखेंगे। ठीक है।